बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया है दो दोस्तों का जिन्होंने कब्र के साथ मजाक करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उनकी कैसी पकड़ की। इस वाकये को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। ये एक बिल्कुल सच्ची कहानी है। शाम का वक्त था। एक कब्रिस्तान में दो नौजवान खड़े कब्र की खुदाई करवा रहे थे। एक का नाम एहसन और दूसरे का नाम जैन था। ये कब्र इनके दोस्त राशिद की थी। एहसन राशिद का कजन भी था, जबकि जैन इन दोनों का दोस्त था। एक हफ्ते बाद राशिद की शादी थी, लेकिन खानदानी दुश्मनी की बिना पर राशिद का कत्ल कर दिया गया। जिस घर में खुशियों का माहौल था, वहाँ गम की चादर बिछ गई। राशिद के माँ बाप तो जैसे जिंदा ही दफन कर दिए हों। इस घर पर तो जैसे क्यामत ही टूट पड़ी थी। कब्र खोदने वाले ने कब्र की खुदाई मुकम्मल की और इन दोनों लड़कों से कहा, ये लो बेटा, जब जनाजा आ जाए तो मुझे आवाज दे लेना, मैं जरा अपनी झोंपड़ी में आराम कर लेता हूँ। ये कहकर कब्र खोदने वाला चचा अपनी झोंपड़ी की तरफ चल दिया। एहसन ने कांपते हाथों से अपने घर फोन मिलाया और पूछने लगा कि मैयत आने में कितनी देर बाकी है। वो ये कहकर रो दिया, क्योंकि इन दोनों तीनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। एहसन गम से निडाल था। दोनों कब्र के पास खड़े थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, अंधेरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन एक जैन था जो अपने ही ख्यालों में गुम था। एहसन ने इसे हिलाया तो वो चौंक पड़ा। तो वो कहने लगा, जैन, क्या रात के वक्त कब्रिस्तान में किस कदर खौफ होता होगा। मुर्दों की हिम्मत है जो यहाँ रह जाते हैं, वरना जिंदा इंसान तो खौफ से ही मर जाए। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैसे फरिश्ते मुर्दों से हिसाब करते होंगे, कैसे वो कब्र में आते होंगे। अचानक इसके मोबाइल पर एक बेल बजती है। वो वाइब्रेशन पर होता है। उसके हाथ से फोन छूटकर कब्र में जा गिरता है। एहसन गुस्से से उसकी तरफ देखता है, लेकिन इसमें उसका कोई कसूर नहीं था। कहता है, जैन, कि मेरे हाथ से फोन छूट गया मेरे भाई, जरा मदद तो करो, मैं अपना फोन उठा लाऊं। ये कहकर वो राशिद की कब्र में उतरा और अपना फोन उठाया, क्योंकि वो मिट्टी से भर चुका था। फिर एहसन की मदद से वो बाहर निकल आया। इसके बाद एहसन दूर एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ये दोनों राशिद की मैयत आने का इंतजार करने लगे, मगर जैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इस कब्र के पास कुछ सलेबे रखी हुई थी। जैन की नजर उस पर पड़ी तो वो कहने लगा, एहसन, क्या तुम ये सलेबे एक एक करके अकेले उठा सकते हो? एहसन ने कहा, हाँ, मगर क्यों? तब जैन ने से कहा, थोड़ी देर के लिए राशिद की कब्र में जाऊंगा, तुम ऊपर रहना और ये सलेबे मेरे ऊपर रख देना। मैं देखना चाहता हूँ आखिर कब्र में क्या होता है। जब इंसान के ऊपर सलेबे रख दी जाती हैं तो क्या माहौल होता है। एहसन का इसकी बात सुनकर खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। वो उसे डांटने लगा कि तुम यहाँ भी शरारत का सोच रहे हो। अगर इतनी देर में जनाजा आ गया तो वो सब क्या सोचेंगे कि हम अपनी दोस्त के कब्र का मजाक कर रहे हैं। ना बाबा ना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। जैन ने इसे मनाना शुरू कर दिया। बस कुछ ही देर की बात है यार। एहसन ने इसे लाख मनाया, लेकिन जैन भी कहाँ बाज आने वाला था। कहने लगा, अच्छा, ये मेरी आखिरी शरारत होगी, इसके बाद कभी कोई शरारत नहीं करूंगा। फिर तुम भी क्या याद करोगे मेरी शरारतों को? जैन के मनाने पर एहसन मान गया और जैन बिल्कुल बेखौफ होकर राशिद की कब्र में उतर गया और अंदर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके एहसन ने सलेबे रखना शुरू कर दी। कहा, तुम्हारे ऊपर मिट्टी भी डाल दूं क्या? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, डाल दो मेरे भाई, इजाजत है। इसके बाद एहसन ने चौथी सलेब कब्र पर रख दी और दूर जाकर बैठ गया। खौफ के मारे उसका बुरा हाल था कि कहीं जनाजा आ गया तो क्या होगा। ये सोचकर वो एकदम उठा, कब्र के नजदीक गया और जैन को मैसेज किया कि अगर अब तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर से सलेबे उठा सकता हूँ। लेकिन वहाँ से कोई जवाब न आया। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने फिर मैसेज किया, लेकिन फिर कोई जवाब न आया। आखिर में उसने कॉल की तो आवाज आती है, आपने जिस नंबर पर कॉल की है वो अभी अवेलेबल नहीं है। एहसन बड़ा डर गया और सोचने लगा कहीं जैन को कुछ हो तो नहीं गया। यही सोचकर उसने सलेबे उठाना शुरू की, लेकिन उससे नहीं उठ सकी। ये वही सलेबे थी जो कुछ वक्त पहले उसने अकेले उठाई थी, मगर अब तो ये सलेबे हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर वो जो गोरकन था जिसने कब्र खोदी वो आ गया। उसने पूछा, बेटा जनाजा तो नहीं आया? अब एहसन ने इसे सारा मामला बताया। तो कब्र खोदने वाले चचा को जब ये मामला सारा पता लगा तो उनके होश उड़ गए। वो कहने लगे, तुम लोगों ने ये क्या किया? उसने बोला, आप अभी मेरी मदद कीजिए इन स्लेबों को हलाने के लिए। उनकी लाख कोशिश के बावजूद भी स्लेबे न उठ सकी। एहसन ने अपने भाई को कॉल मिलाई, इसे सारी बात बतला दी। जब इसके भाई ने ये बात सुनी तो फौरन कब्रिस्तान की तरफ आ भागा, जब तक कि एहसन का रो रो कर बुरा हाल था और वो बेहोश हो चुका था। कब्र खोदने वाले के दिमाग में भी हजारों सवाल थे, लेकिन
इस वक्त उन्होंने राशिद के लिए जल्दी जल्दी नई कब्र तैयार की। एहसन के बड़े भाई ने जैन के घर वालों को इस वक्त की खबर दे दी और अपने घर भी फोन करके बता दिया। इस वाक़े के बाद तो जैसे कहराम मच गया। सब लोग इस कब्र को देखकर खोलना चाहते थे कि इस कब्र में ऐसा क्या हुआ, लेकिन यहाँ तो सलेबे हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सलेबे तो 10 आदमियों से भी नहीं हिल रही थी। ये तो अल्लाह के मामलात हैं। ये अल्लाह के मामलात की बेअदबी का नतीजा लग रहा था। थोड़ी देर बाद एहसन को होश आ गया। उसने सारा मामला बता डाला। सब हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, आखिर ये सलेबे उठती क्यों नहीं। जैन तो बिल्कुल सही सलामत था, फिर अचानक ये सब कैसे हो गया। राशिद को दूसरी कब्र में दफनाने के बाद सब ने बहुत कोशिशें की, लेकिन जैन की कब्र बिल्कुल खुल न सकी। ये जैन की शरारत का इबरतनाक अंजाम था। इस वाक़े को महीना गुजर चुका, लेकिन एहसन को जैन के आखिरी अल्फाज हर वक्त याद आते कि ये मेरी आखिरी शरारत होगी, तुम याद करोगे मेरी शरारतों को। और तो और जैन ने यहाँ तक कहा था, डाल दो मट्टी, तुम्हें इजाजत है। ये अल्फाज सोच सोच कर एहसन रोता था, चीखता था, चिल्लाता था। कैसे एक मजाक ने एक इंसान की जान ले ली, और मजाक भी कब्र से। उस आखिरी मंजिल का सोचकर भी इंसान जब घर पर बैठा हो तो इसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो कैसा इंसान था जिसमें कब्र में जिंदा उतरते हुए उसको खौफ न आया। दरअसल कब्र दुनिया से पर्दे का एक दूसरा नाम है, और अगर इसे ही बेपर्दा करने की कोशिश की जाए तो अंजाम कैसा हो सकता है, आपको खुद सोचना चाहिए। अल्लाह ताला हमको भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।